यस बच्चों, डीएलएड फोर्थ सेम, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैंने कल आपको ध्वनियों के वर्गीकरण के बारे में बता रहा था, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार मिश्रा। तो ध्वनि परिवर्तन, वैसे हम जानते हैं कि परिवर्तन इस प्रकृति का नियम है और इसलिए संसार की प्रत्येक वस्तु स्मरणशील व परिवर्तनशील है। यही प्रकार की प्रत्येक भाषा की ध्वनियों में बार बार परिवर्तन होता है और यही परिवर्तन के कारण एक एक शब्द के भिन्न भिन्न अपभ्रंश हो जाते हैं। शब्द जैसे मनुष्य का मानुष, मानस, मनुष्य आदि। अतः इनके बारे में पतंजलि साहब ने कहा है कि एक से ही शब्द से बहुवो भ्रंशा। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भाषा के साथ परिवर्तन एक बहुत ही आवश्यक और अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसका प्रमुख तत्व ध्वनि है और जिसमें भाषा में परिवर्तन नहीं होता और भाषा का जो विकास है वह बाधित हो जाता है। लेकिन भाषा का प्रमुख तत्व ध्वनि है। इसमें वक्ता वो बोलता है और श्रोता उसे सुनता है। जो वक्ता की ध्वनि पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है, अभ्यंतर बाह्य। वक्ता और श्रोता के संबंध से कारणों को अभ्यंतर कारण कहते हैं, जैसे प्रयत्न, लाघव, ज्ञान, मुख सुख, शीघ्र भाषण आदि। इसके अतिरिक्त अन्य कारणों को बाह्य कारण कहते हैं। मतलब जिन बाहरी कारणों से भाषा में परिवर्तन आता है, ध्वनि में परिवर्तन आता है, वह सारे ध्वनि परिवर्तन के कारण होते हैं। जैसे सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक आदि भी कारण भाषा के लिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वह है कि अभ्यंतर कारण, यानी कि प्रयत्न, लाघव या सुख, मुख सुख, ये उच्चारण विधा का उच्चारण सौंदर्य इसको कहते हैं। यह ध्वनि परिवर्तन का सबसे मुख्य कारण है। मुख की सुविधा के कारण उसे मुख सुख कहते हैं। मुख सुख के लिए कठिन शब्दों को सहज बनाया जाता है और कठिन उच्चारणों को स्वरागम, मध्य स्वरागम आदि द्वारा सहज बनाया जाता है। जैसे कर्म को काम, चक्र को चक्कर, प्रचार को प्रचार, जैसा हम लोग बोलते जाते हैं। नंबर 2 पर आता है लघु अरण की प्रवृत्ति। ये प्रकार की भाषा में लंबे शब्दों को हम छोटा कर देते हैं और इसके मूल में प्रयत्न, लाघव की भी प्रवृत्ति होती है। अध्ययन ने भी इसका निर्देश किया है। नामों आदि में एक अंग के उच्चारण से काम दिलाया जाता है। जैसे रामचंद्र को राम या चंद्र, इसी प्रकार ऐसे नाम हैं जो छोटे करने का, जैसे नेफा, यूनेस्को, नासा, ये सब क्या है, हम इनको छोटा करके बोलते हैं, प्रयोग करते हैं। नंबर 3 पर अनुकरण या पूर्णता। तो भाषा को अनुकरण के द्वारा ही सीखा जाता है। वाग्यंत्र की त्रुटि या ज्ञान आदि के कारण अनुकरण पूर्ण नहीं हो पाता, तय कुछ शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपका रा का उच्चारण बालकों को कठिन होता है, तो ये राम को लाम, रोड को आपका रोटी और आदि परिवर्तित शब्दों को बोलते हैं। इस प्रकार ये उच्चारण बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करता है, जैसे तोजनीवाल और सोजनीवाल। ठीक है। चौथा है आपका अज्ञानता, कि जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ध्वनि परिवर्तन का मुख्य कारण है, ये सब लोग बिना पढ़े लिखे होने के कारण ध्वनियों में अपने अपने हिसाब से उनको परिवर्तन करके बोलते हैं। जैसे कंपाउंडर को कंपाउंडर और मास्टर साहब को मास्टर साहब का आदि जैसे शब्दों को बोला जाता है। जैसे 5 आता है शीघ्र भाषण। शीघ्र बोलने के कारण भी ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसमें मध्यगत ध्वनियों को प्राय लोप किया जाता है। इसके साथ ही लघु करण की
प्रवृत्ति भी लागू हो जाती है। जैसे भात्र जाया को भौजी, इसने को इनने, हम आदि शब्द की कहते हैं। सातवां है काव्यात्मकता, कि जब हम कोई साहित्य लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं, कविता लिखते हैं, तो भी हम काव्य में जो उसका जो विधान दिया गया है, काव्य विधान में उसको मानने के लिए भी हम शब्दों के को परिवर्तित करते हैं। जैसे कभी किसी छोटे वर्ण को हम दीर्घ और किसी दीर्घ वर्ण को लघु वर्ण बनाकर भी हम काम करते हैं, है ना। तो क्या है कि लय व तुकबंदी के लिए बहुत से शब्दों को परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे वीर को वीरा, अवीर को अवीरा, है ना। तो जैसे हम इनको बोलते जाते हैं। नंबर 8 पर है आपका बलाघात। बलाघात का ध्वनि परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जिस ध्वनि पर बल दिया जाता है वह शेष रहती है और अन्य ध्वनियाँ कैसी हो जाती हैं, छोटी हो जाती है, क्षीण हो जाती है। जैसे अभ्यंतर में भय पर बलाघात होने से जो वर्ण है वह लुप्त होकर भीतर शब्द ही बन जाता है। इस प्रकार संस्कृत में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के विकास में बलाघात का ही हाथ रहा है। मतलब ये जितनी भाषाएं बताएं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, जब ही इनका विकास हुआ तो इनके विकास में बलाघात के लिए भी हमको इन्हीं भाषाओं का साथ समझा जाता है। नंबर 9 पे है कृत्रिमता। अपने को अभिव्यक्त करने के लिए कुछ व्यक्ति शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी बोलते हैं। जैसे बोलने को कृत्रिम, जैसे अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, जैसे भाई को भैया, माता को माँ, बेटों को बेटो, बहनों को बहनों जैसे शब्द हैं वो हम इनको प्रयोग करते हैं। फिर आपकी आती है भ्रामक व्युत्पत्ति। कुछ लोग शब्दों को वहमवश अपनी भाषा के अनुरूप बना देते। जैसे मैक्स मूलर को मोक्ष मूलर, बनर्जी को बंदरजी और प्रोग्राम को प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, फिर आपका आता है बाह्य कारण की ध्वनियों को बदलने में बाहरी कितने कारणों को। पहला होता है भौगोलिक कारण। भौगोलिक कारणों से भी ध्वनि में परिवर्तन होता है। जैसे फारसी में स को हा बोला जाता है, सिंधु को हिंदू, सप्ताह को हफ्ता, सड़क को हड़क। पहाड़ी क्षेत्रों में स को शव, जैसे समाज को समाचार, साहब को साहब, सीट को शीट। भौगोलिक कारणों से एक ही देश की भाषा अनेक रूप में दिखाई देती है। हिंदी में घड़ी, बंगाली भाषा में घोड़ी की तरह बोलते हैं। जैसे महाशय को बंगाली में शायर बोलते हैं। इसी प्रकार अपने देश के जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में ध्वनिक परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। दूसरा अपना राजनीतिक या सामाजिक परिस्थितियाँ। सामाजिक और राजनीतिक उन्नति अवनति के कारण भी शब्दों का परिवर्तन होता है। जैसे तो शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे उन्नति के समय हम शब्दों को बहुत ज़्यादा विकृत रूप में बोलते, जैसे पंडित को पंडा, दिल्ली को दिल्ली, वाराणसी को बनारस आदि। काल प्रभाव या स्वाभाविक विकास, ये नंबर 3 हेडिंग जो कहती है काल के प्रभाव से और भाषा में विकास या परिवर्तन होता रहता है। उसके फलस्वरूप वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश व वर्तमान भारतीय भाषाओं का भी विकास हुआ है। जैसे खाद से खाना, पढ़ से पढ़ना, पा से पाना, पा से पीना, दृश्य से देखना। चौथा है आपका लिपि दोष। लिपि दोष में प्रचलित विभिन्न लिपियों की अपूर्णता के कारण भी ध्वनि परिवर्तन देखे जाते हैं। विशेषतः हमारे देश में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के कारण राम को रामा, आर्य को आर्या, योग को योगा, गुप्त को गुप्ता, अंग्रेजी के टाइम को टेम आदि, और आर्य समाज को आर्या समाज, प्रचार को प्रचार, प्रमुख आदि शब्दों को हम बोलते हैं। नंबर 5 पर आता है सादृश्य। सादृश्य मतलब है ध्वनि परिवर्तन का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण। जो सादृश्य है किसी एक ध्वनि के आधार पर हम दूसरी ध्वनि में भी समानता या एकरूपता लाई जाती है। जैसे द्वादश की तरह एकादश का एकादश, स्वर्ग के सादृश्य को नर्क आदि भी हम लोग कहते हैं। नंबर 6 पर आपकी जो लास्ट हेडिंग है वह है विदेशी ध्वनियों का प्रभाव। तो विदेशी ध्वनियाँ भी किसी भाषा के जीवन में ध्वनि विकार का कारण बनती हैं, क्योंकि किसी एक भाषा में दूसरी भाषा की ध्वनियाँ
उसी प्रकार से स्वीकार नहीं की जाती जिस प्रकार से भारतीय भाषा में फारसी अरबी ध्वनियाँ फा जा का खा गा के प्रयोग में फा जा का खा गा आदि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव भाषा के जीवन में सहज या प्रत्यक्ष ये सारे काम परिवर्तन के द्वारा ही संभव होते हैं। तो आज ये मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा। इसके बाद आपको ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाओं के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपका ये पाठ संपूर्ण हो जाएगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद बोलता हूँ।